आइए जानते हैं महात्मा बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के बारे में। अपने डर को आत्मविश्वास में कैसे बदले। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक गांव में गोविंद नाम का एक युवक रहता था जो हमेशा नई चीजें आजमाने से डरता था। गोविंद में आत्मविश्वास की कमी थी और वो सामने आने वाले किसी भी अवसर से कतराता था। वो हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करता था और खुद को हीन महसूस करता था, जिससे वो और भी अधिक निराश हो जाता था। एक दिन उसने महात्मा बुद्ध से मदद और मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। गोविंद महात्मा बुद्ध के पास गया और उनके साथ अपने संघर्ष और दुख साझा किए। महात्मा बुद्ध ने गोविंद की चिंताओं को शांति से धैर्यपूर्वक सुना और फिर उन्होंने एक प्रश्न पूछा, क्या आपको पता है कि आप कौन हैं? गोविंद ने जवाब दिया, मैं सिर्फ एक साधारण व्यक्ति हूं जिसमें कोई विशेष प्रतिभा या कौशल नहीं है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम तो उससे भी कहीं बढ़कर हो। तुम अपनी शक्तियों और कमजोरियों के साथ एक अद्वितीय व्यक्ति हैं। तुम्हें बस अपनी ताकत को पहचानने और उसका उपयोग करने की जरूरत है। तब महात्मा बुद्ध ने गोविंद के साथ एक कहानी साझा की। उन्होंने कहा, एक बार एक पक्षी था जो बिना पंखों के पैदा हुआ था। वो हमेशा अन्य पक्षियों को आकाश में उड़ते देखता था और ये सोचता था कि काश वो भी ऐसा कर सके। एक दिन उसकी मुलाकात एक बुद्धिमान बूढ़े साधु से हुई, जिसने पक्षी से पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? पक्षी ने उत्तर दिया, मुझे दुख है क्योंकि मैं अन्य पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकता। तब साधु ने कहा, हो सकता है कि तुम्हारे पास पंख न हो, लेकिन तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो अन्य पक्षियों के पास नहीं है। तुम्हारे पास एक खूबसूरत आवाज है जो सबसे मनमोहक धुन गा सकती है। खुशी और आनंद फैलाने के लिए अपनी आवाज का उपयोग करें और आप जो हैं उसके लिए आपको प्यार और सराहना मिलेगी। महात्मा बुद्ध ने तब गोविंद को समझाया कि हर किसी में अपनी अनोखी क्षमताएं और गुण होते हैं जो उन्हें विशेष बनाते हैं। उन्होंने गोविंद से कहा कि वो अपनी कमजोरियों के बजाय अपनी ताकत पर ध्यान दे। उन्होंने गोविंद को दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करने और अपने लिए यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने की भी सलाह दी। इसके अलावा महात्मा बुद्ध ने गोविंद को सकारात्मक सोच की शक्ति सिखाई। उन्होंने गोविंद को हर दिन खुद से सकारात्मक सोच को दोहराने के लिए कहा। महात्मा बुद्ध द्वारा गोविंद के साथ साझा की गई सकारात्मक सोच के कुछ उदाहरण कुछ इस तरह थे, मुझे अपनी क्षमताओं पर भरोसा है, मुझे सही निर्णय लेने के लिए खुद पर भरोसा है, मैं अपने लक्ष्य हासिल करने में सक्षम हूं। महात्मा बुद्ध ने गोविंद को अपने लक्ष्य की ओर छोटे छोटे कदम उठाने का महत्व भी सिखाया। उन्होंने उसे सलाह दी कि वो अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे कार्यों में बांटे और अपने हर एक ध्येय तक पहुंचने का जश्न मनाए। समय के साथ गोविंद ने महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करना शुरू कर दिया। उसने अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित किया और हर दिन खुद से सकारात्मक सोच दोहराई। उसने अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य भी निर्धारित किए और प्रत्येक ध्येय तक पहुंचने का जश्न मनाया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से गोविंद का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। एक दिन गोविंद को एहसास हुआ कि उसने कुछ ऐसा हासिल कर लिया है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया था, कुछ ऐसा जिसका उसने हमेशा सपना देखा था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कर पाएगा। उसने महसूस किया कि ये सब आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच महात्मा बुद्ध ज्ञान के कारण था। गोविंद ने महात्मा बुद्ध के ज्ञान को अपने जीवन में लागू करना जारी रखा और उसे जल्द ही एहसास हुआ कि आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे वो रातों रात हासिल कर सकता है। यह एक सतत यात्रा थी जिसके लिए दृढ़ता और धैर्य की आवश्यकता थी। उसके लिए आत्मसंदेह और भय के क्षण थे, लेकिन उसने खुद को अपनी ताकत और उपलब्धियों की याद दिलाकर उन पर काबू पाना सीखा। महात्मा बुद्ध गोविंद के गुरु बने और वे अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में गोविंद को मार्गदर्शन देते रहे। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं ने गोविंद को न केवल आत्मविश्वास हासिल करने में मदद की, बल्कि खुद और दूसरों के प्रति अधिक जागरूक और दयालु बनने में भी मदद की। एक दिन महात्मा बुद्ध ने गोविंद से कहा, याद रखें, सच्चा आत्मविश्वास भीतर से आता है। यह बाहरी सत्यापन या सफलता पर निर्भर नहीं है। जब आप खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं तो आप में स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास जगमगा उठेगा। गोविंद को महात्मा बुद्ध के शब्दों में सच्चाई का एहसास हुआ।
वो अब दूसरों से तुलना नहीं करता था या उनसे हीन महसूस नहीं करता था। उसने खुद को वैसे ही स्वीकार करना सीख लिया था जैसे वो था और अपनी विशिष्टता को अपना लिया था। साल बीतते गए और गोविंद एक सफल व्यवसायी बन गया और अपने आत्मविश्वास और आत्मविश्वास की कहानी से दूसरों को प्रेरित करने लगा। वो अक्सर महात्मा बुद्ध के ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करता और उन्हें अपने डर और सीमाओं पर काबू पाने के लिए प्रोत्साहित करता था। आत्मविश्वास पर महात्मा बुद्ध के ज्ञान का गोविंद के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने अपनी शक्तियों को पहचानना, अपनी विशिष्टता को अपनाना और अपने डर पर काबू पाना सीखा। महात्मा बुद्ध के ज्ञान ने उसे वो आत्मविश्वासी और सफल व्यक्ति बनने में मदद की जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। कहानी का सार यह है कि सफलता और व्यक्तिगत विकास के लिए आत्मविश्वास एक आवश्यक घटक है। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच पर महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं व्यक्तियों को उनके डर और सीमाओं पर काबू पाने में मदद कर सकती हैं। जब हम अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करते हैं और अपनी विशिष्टता को अपनाते हैं, तो हम अपने सपनों को हासिल करने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास हासिल कर सकते हैं। सच्चा आत्मविश्वास भीतर से आता है और जब हम खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास जगा सकते हैं। अपने आप पर विश्वास रखें और बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें, कड़ी मेहनत करें और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। महात्मा बुद्ध के उपदेशों से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और इससे आपका जीवन बदल जाता है। यही कारण है कि बुद्ध के विचारों को सुखी जीवन का सूत्र कहा जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।